उसको भी उसमें मिला करके कि कहां कथा जानकी बिहाई और राज तजा सो दूषण काही बनवस कीने चरित अपारा कहो नाथ निज राज रावण माया राज पैठ कीनी बहुलेला शंकर कहो रामो कैलीला। भगवान से पार्वती फिर कहते हैं कि बहुर कहो करुणायतन कीने जो अचल विराम और प्रजा सहित रघुवंश मन किन गौने निज धाम। मैं सारी कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा भोलेनाथ से भी पार्वती जी कहती है ये तो मैंने 7 प्रश्न आपसे किए, लेकिन अगर और कोई रहस्य अब राम रहस्य अनेका, अगर कोई और रहस्य हमसे नहीं जाना जा रहा है तो कृपा करके उसे भी मुझे बताइए, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बताना, आप त्रिभुवन के गुरु हैं और गुरु के समीप ही प्रश्न करने का अधिकार होता है। और जैसे इतना कहा तो भगवान भोलेनाथ के मानस पटल का भगवान श्री श्याम सुंदर श्री राम का बाल स्वरूप छाती हृदय में प्रवेश कर जाती है भोलेनाथ कि हरे ही राम चरित सर्व आए हरे ही राम चरित सर्व आए प्रेम उलट लोचन जल छाए प्रेम उलट लोचन जल छाए श्री रघुनाथ रूप और आवा रघुनाथ रूप आवा परमानंद अमित सुख पावा परमानंद अमित सुख पावा। और भगवान भोलेनाथ श्री राम जी का भजन मन ही मन करने लगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। और भोलेनाथ मन में भगवान का कीर्तन मन ही मन में जब किसी भी व्यक्ति से भगवान प्राणी देखिए भगवान शिव हमारे राम के बहुत प्रेमी है और जब किसी प्रेमी से उस प्रेमी का प्रेम की कथा पूछता है या प्रेम की बात पूछता है तो प्रेमी के अंदर प्रेम कई गुना बढ़ जाता है। भगवान के आंखों में अश्रुबिंदु आ गए उस लोचन दृग में और हृदय में परमात्मा राघव का प्रवेश बाल रूप में हुआ और फिर भगवान भोलेनाथ की एक क्षण के लिए समाधि लग जाती है और समाधि इस प्रकार लगी कि मगन ध्यान रस दत्त जो पूर्णिमन बाहर कीने रघुपति चरित महेश सब हर्षित बर और भगवान भोलेनाथ ने वंदना किया किसका हमारे बाल स्वरूप राघव का कि बंद हूँ बाल रूप सोई राम बाल रूप सोई राम सब सिद्ध सुलभ जगत जैसे नाम सब विध सुलभ जगत जैसे नाम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन देते हैं। देखिए वक्ता कथा
करने वाला है। ये मत समझे कि अपने ज्ञान में आपको कथा सुना रहा है। जितना धन्यवाद के पात्र हम हैं उससे कहीं ज्यादा आप धन्यवाद के पात्र हैं, ये कथा कहती है। भगवान ने धन्यवाद किया किसका? गौरी जी का, पार्वती जी का। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो। बिना कारण के कथा प्रारंभ नहीं हो सकती है, और जो कारण बनता है वो धन्यवाद का पात्र है। जितने भी आप श्रोता बैठे हुए हैं, ये हम ही नहीं कि हम धन्यवाद के पात्र, धन्यवाद के पात्र तो आप हैं, क्योंकि आप अपने अमूल्य समयों को निकाल करके और भगवान के इस कथा में सम्मिलित होते हैं, तो आप सबसे ज्यादा धन्यवाद का पात्र हैं। भगवान भोलेनाथ पार्वती मैया से कहते हैं कि धन्य धन्य के राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। अच्छा, उपकार भाई, अगर हम मान लो हमारे गुप्ता जी ने कथा के लिए प्रेरित किया, तब हमें समझे नहीं हम तो व्यास के रूप में हैं, हम तो कथा करने वाले हैं, इसलिए हमको बुलाया नहीं। यह धन्यवाद के पात्र, क्योंकि इन्होंने कहा पंडित जी आप लोगों को ज्ञान दीजिए, आप श्रोता बन करके आए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि हमसे आप कुछ ले रहे हैं। और ये जो जिस पर बैठे हुए हैं ना, क्या कहते हैं इसे? चौकी। चौकी तो हम तो चौकीदार हैं। आप किस पर बैठे हुए हैं? जमीन पर। तो जमींदार तो हमसे बड़े तो आप ही हैं, जमींदार आप हैं, हम चौकीदार हैं। ये नीचे और ऊंचे वाला जो चक्कर है ना कि आप वो ऊंचे बैठे हुए, कुछ नहीं, जो ऊंचे पर बैठता है उसकी जिम्मेदारी बहुत होती है। जितना भी जिसका ऊंचा होगा उतनी उसकी जिम्मेदारी बढ़ेगी। मान लो प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री की पूरे उसकी जिम्मेदारी होती है पूरे राज्य देश की। अब उसके ऊपर राष्ट्रपति, उसकी पूरी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और उसका भी ऊपर सुप्रीम कौन है? ये ब्रह्मांड नायक परमात्मा परेश राघव जी, इनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जितना नीचे रहो ना उतनी जिम्मेदारी कम है। धन्य धन्य राजकुमारी कहा जी।